नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम एलसीएम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर। आज की क्लास का पहला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। तो देखिए 460, 491 और 553, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो इनको क्या करती हो, विभाजित करती हो। लेकिन विभाजित करने से पहले एक चीज और बोला है कि शेष कितना बचना चाहिए, 26 बचना चाहिए। चाहे इसको विभाजित करें तो भी 26 बचना चाहिए, इसको विभाजित करें तो भी 26 बचना चाहिए, इसको विभाजित करें तो भी 26 बचना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम 26 को पहले माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 26 को पहले माइनस कर लेंगे और फिर उसका हम एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो 26 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 और 5 में से ये 3 बच गया और ये 434। ऐसे इसमें से घटाएंगे, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, ये कितना बचा 465। इसी तरह से 13 में से 6 गया 7 बचा, यहाँ से 2 और ये 5, ये बच गया। अब इसका हम क्या लेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी संख्या होती है तो भाग विधि लगा दीजिए, है ना। तो हम 465 में अगर 434 का अगर हम डिवाइड करें तो एक बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे 434। ठीक, इसमें से 1 बचेगा, इसमें से 3 बचेगा और इसे उठा के यहां रख लेंगे। तो अब इसमें कितनी बार जा रहा है, 14 बार कट रहा है। हाँ। 14 1 14, 14 3 42 से 43, पूरा डिवाइड हो गया ये। ठीक है, तो अब हम 31 से इसको और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 बज यहाँ से 2 और अब ये चला गया 17 बार, यानी 217। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हुआ है? यहाँ पे भी किससे डिवाइड हुआ है? 31 से। तो यही आपकी संख्या हो गई एचसीएफ, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 31 ऐसी हो गई जो इन संख्याओं को विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, 26 शेष बचेगा। ठीक है, अगला सवाल है, 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। तो यह पाया गया है कि प्रत्येक में से 6 अवतरित यानी शेष बचे हैं। बच्चों की कुल संख्या क्या थी? तो देखिए सवाल में बोला गया है कि 78 पुस्तकें हैं और 114 क्रेयॉन हैं और 141 नोटबुकें हैं। तो सबको जब बांट रहे हैं ना तो कितनी शेष बच रही है? 6 बच रही है। तो आप इनमें से 6 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो 6 माइनस आपने करी तो आपको पता लगा कि ये 72 हो गया। फिर यहाँ से 14 में से 6 गया, हाँ तुम जीरो मत कहो। 11 में से 6 गया तो 5 बचा, कितना बचेगा 135। अब वैसे भी आप देख सकते हो कि 9 से 9 अट्ठे 72 और 12 नंबर 160, यानी ये जा रहा है, आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। जब बड़ी संख्या होती तो हम भाग विधि से हल करते, इसे गुणनखंड विधि से ही हल कर सकते हैं। 9 से 9 अट्ठे 72, 9 1 9 दूनी 18, 9 1 9 पंजे 45। अब हम देखें कि 2 में इस 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा। 3 का भाग इन दोनों में जा सकता है पर इसमें नहीं जा सकता। 5 का भाग केवल इसमें जा रहा है पर दोनों में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब अब आगे हम भाग इसमें नहीं दे पाएंगे। तो हमारा कितना एचसीएफ निकल के आ गया, यानी यही बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, कॉमन संख्या जो 9 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो देखिए संख्या दे रखी है 270 और 675 और 1215, ये 3 संख्या दे रखी है। जब भी वो बोलता है कि प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर लेते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो घटाओ इसमें से,
क्योंकि ये बड़ी संख्या, इसमें से घटाओगे तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 405 बच गया। जब इन दोनों का अंतर लोगे आप तो इसमें से घटाओगे तो 0, और 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है, और यहाँ से 11 में से 6 गया तो 5। जब इन दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ से 5, और 11 में से 7 गया तो 4, और 11 में से 2 गया तो 9। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, 405, 540 और 945 का लेना है HCF यानी मासापा। तो हम पहले 540 में इसका डिवाइड कर लें। 540 में हमने 405 का डिवाइड किया तो एक बार चला जाएगा 405, घटाओगे तो यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ से 3 बचा, और यहाँ से कितना बच जाएगा 1। आंसर इसका 135 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये, हाँ, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है यहाँ पर, 3 बार जा रहा है। 3 पंजे 15 और 13 3 39 और 1 40। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया किससे, 135 से। ज्यादातर अगर ये दो संख्या डिवाइड हो जाती तो भी आंसर हमें मिल जाता है, तो हम इसे आंसर कह सकते हैं। लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए आप 945 को आप 135 से डिवाइड कर सकते हो। तो 7 बार जा रहा है, 7 पंजे 35 हासिल 3 और 93 91 और 3 94, तो यानी 135 से डिवाइड हो गया। तो हमारा जो HCF यानी वह संख्या पूछिए कि कौन सी संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा 135। 135 ऐसी संख्या है कि अगर 270, 675 और 1215 को डिवाइड करूंगा तो समान शेष बचेगा। अब वो आपसे ये पूछता है समान शेष बचेगा तो कितना शेष बचेगा, तो 135 से इनमें भाग करके चेक कर लेना। ठीक है, जो भाग करके शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल क्या है। देखिए, संख्या हमें एक 60 दी गई है, एक 150 दी गई है और एक 285 दी गई है। हमने आपको बताया है कि जब प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, दोनों का हमने अंतर लिया, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, आराम से धीरे धीरे बोला करो, धीरे धीरे, और इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ से 90 बच जाएगा भाई, 150 में से 60 घटा दो 90। इन दोनों का अंतर जैसे आप लोगों तो कितना बचेगा 135, और 285 60 का अंतर लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 225। अब 90, 135 और 225 में आपका क्या करना है, HCF लेना है। तो आपको क्या करना है, भाग विधि से भी कर सकते हो, फैक्टर विधि से भी कर सकते हो। देखिए ए और बे से भी अगर आप देखें तो 45 से सब डिवाइड हो रहे हैं भाई। देखिए 5 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, 5 से कर लो, ठीक है, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 50, जिससे आसानी से कर पा रहे हो गया। ठीक है, अब 3 से करो, 9 से भी जा रहा है तो डायरेक्ट 9 से कर सकते हो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 पंजे 45। अब तीनों ही संख्या अलग अलग हो गई तो अब नहीं आपको डिवाइड करना है, 9 पंजे 45। तो 45 ऐसी संख्या आ गई है जिससे डिवाइड करने पर समान शेष बचेगा। लेकिन उसने बोला कि अब ये संख्या तो P निकल के आ गई, संख्या क्या निकल के आ गई P, तो हमें P के अंकों का योग चाहिए। तो P के अंकों का योग करेंगे तो 4 और 5 का योग करें तो कितना आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। देखें अगला सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो देखिए संख्या जो दे रखी है, एक दे रखी है 1250 और दूसरी दे रखी है 1615, और शेष कितने बच रहे हैं 4 और 5। क्रमशः का मतलब होता है पहले में से इतना और दूसरे में से इतना। ये तो हम इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद देखेंगे 10 में से 4 गया तो यहाँ 6 बचा, तो यहाँ से ये कितना बचेगा 1246।
इसे इसमें से घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपको हो गए 1610। अब 1240 का इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो तो सिंपल सी बात है, आपसे 2 से डिवाइड आपको दिख जाएगा, है ना, 2 से कर सकते हो, फिर और किसी संख्या से कर सकते हो। 2 तरीके हैं, तो मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, मैं इतना ना करके मैं तो ऐसा ही करूंगा भाई, 2 से डिवाइड करूंगा इसको। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 अट्ठे 5 10, गलती हो गई। अब देखो इसे 7 से करें तो 7 अट्ठे 56 और 7 नाम 63, ठीक है, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 पंजे 35। अब ये प्राइम नंबर आ गया, तो अब किसी में डिवाइड नहीं होगा, तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा 14। तो कितना एचसीएफ आया हमारा 14, यही आंसर है, बस ज्यादा मेहनत क्यों करनी है। ठीक है, ठीक है।